आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। वाह, तब तो पूरा रिकॉर्डिंग गया। स्टार्टिंग से ही नहीं आ रहा था। ओह, तो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे फिर, ठीक है। क्यों ऐसे हो जाता है? ओके, ठीक है ठीक है। एक बार बैलेंस शीट। ओके, क्वेश्चन वन हम लोग किए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक करोगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का लिखोगे, वो 5 लाख था। शेयर कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड कितना का था? 5 लाख। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस होता है, लेकिन इसके लिए कंट्रोल चार्ट एक करोगे, उससे आएगा। कंट्रोल चार्ट सी लिख के छोड़ देना। नेक्स्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखोगे, कंट्रोल चार्ट ए, ये भी कंट्रोल चार्ट करेंगे, इसके बाद आएगा। नॉन करंट लायबिलिटी, लोन डिबेंचर कुछ है नहीं, नील। करंट लायबिलिटी, इसमें एक ही था, क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल। इसका नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, लेकिन लिख लिया अमाउंट। दोनों को जोड़े 280 प्लस 170, और म्यूचुअल डेट सेट ऑफ क्रेडिटर्स इंक्लूड था 30, वो लेस करके आ गया। टोटल अभी नहीं लिख पाएंगे। अब एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, बताओ नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा? सबसे पहले पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एग्जाम में फुल पूरा लिखना। एसेट साइड देखो तो लैंड एंड बिल्डिंग था ना? बिल्डिंग था ना? प्रॉपर्टी प्लांट में क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। बिल्डिंग दोनों कंपनी का तो है। क्या एडजस्टमेंट कुछ दिया बिल्डिंग रिलेटेड? अरे बोलो, एडजस्टमेंट है या नहीं? नहीं है तो जोड़ के लिख दो, द होल्डिंग प्लस सब्सिडी। ऐड करके लिख दो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 7 लाख प्लस 3,70,000, टोटल कितना आ रहा है? 10,70,000, राइट। 10,70,000। बी, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, अगर गुडविल आएगा तभी लिखेंगे। गुडविल आएगा तभी लिखेंगे, इसमें तो इंटेंजिबल है नहीं, तो फिलहाल सिर्फ ये लिख के छोड़ दो। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स कुछ नहीं लिखना, ये लिख के छोड़ दो सिर्फ। ओके, अब बोलो। एसेट साइड और क्या था? इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो होल्डिंग सब्सिडियरी में किए थे, इसको नहीं लेना है। कुछ अदर इन्वेस्टमेंट होता वो लिखते, तो लिखना ही नहीं है। होल्डिंग सब्सिडियरी वो सेटअप हो जाएगा। सेकंड, पॉइंट 2 लिखो आप, मतलब नॉन करंट एसेट्स कंप्लीट। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज। करंट एसेट्स में फर्स्ट क्या आएगा? इन्वेंट्री। स्टॉक रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? कि इतना स्टॉक बेचे थे, इतना प्रॉफिट, नथिंग। तो डायरेक्ट दोनों जोड़ के लिख लेना। ऑलवेज कंबाइंड होता है, एडजस्टमेंट एडजस्ट करते हैं बस। तो होल्डिंग सब्सिडियरी इन्वेंट्री जोड़ो। 140 140 कितना होता है? 2,80,000। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, इसमें नोट 2 लिख दो। क्रेडिटर्स में सेटअप किए तो डेटर्स में भी सेटअप करोगे ना, म्यूचुअल डेट्स। लेकिन लिख लेते हैं अमाउंट। बोलो होल्डिंग में कितना दिया था डेटर्स? 180। सब्सिडियरी में दोनों जोड़ने से कितना होता है? 180 प्लस 60 240। लेकिन म्यूचुअल डेट्स क्रेडिटर्स डेटर्स में 30 इंक्लूड था, लेस कर दो। तो 180 प्लस 60 240, उससे 30 लेस करोगे, कितना आएगा? 210। यहाँ लिख देते हैं, नोट्स में दिखा देंगे। 210। एंड सी, कैश एंड इक्विवेलेंट था ना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें लिखो बैंक। दोनों जोड़ लो, होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी, दोनों ऐड करके लिख लो। 50 प्लस 30 80, टोटल बस हो गया बैलेंस शीट। लेकिन अभी टोटल ना तो एसेट्स का भी फाइंड कर सकते हैं ना लायबिलिटी, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल कुछ आ सकते हैं। ठीक है ना? ओके, अब नोट्स टू अकाउंट्स। अब हम लोग नोट्स टू, सॉरी, कंट्रोल चार्ट करेंगे, फिर नोट्स टू अकाउंट्स। फर्स्ट कंट्रोल चार्ट।
कंट्रोल चार्ट। अच्छा बैलेंस शीट ये कर लिए तो बोलो बोलो ये कंप्लीट हो गया। यस। अब लिखो कंट्रोल चार्ट ए। इसमें फाइंड करोगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट, इसमें आप फाइंड करोगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एक तो माइनॉरिटी, फिर शेयर ऑफ होल्डिंग और टोटल। तीन कॉलम राइट साइड। इधर एक सीरियल नंबर भी कर सकते हो। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल, शेयर ऑफ एच लिमिटेड होल्डिंग का शेयर, और यहां शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर, शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स। लास्ट कॉलम में क्या, शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स। ओके, टोटल, शेयर ऑफ होल्डिंग, शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स। यही सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। ए हो गया तो आगे चार्ट कीजिए। ओके, बोलो फॉर्मेट कंप्लीट किए। पहले कितना पार्टिसिपेटिंग रेशियो, ये लिखो डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब ए टर्म लिखोगे डिग्री ऑफ कंट्रोल। या पार्टिसिपेटिंग रेशियो यहीं पे कैलकुलेशन करते। ये नहीं दिया, बोलो तो होल्डिंग कंपनी कितना शेयर बाय किए हैं, नीचे एडजस्टमेंट ए पढ़ो। 12,000 शेयर बाय किए ना, बोलो डिवाइड बाय सब्सिडियरी कंपनी में कितना शेयर था, कोई बोनस एक्सेट्रा है नहीं। एक बार सब्सिडियरी का बैलेंस शीट देखो, 2 लाख दिए ना, अमाउंट 2 लाख, 10 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 20,000। कोई बोनस एक्सेट्रा है क्या, नो। तो पूरा ईयर में 20,000 था, तो सब्सिडियरी में कितना शेयर था, 20,000। तो इनटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा। होल्डिंग कितना परसेंट, 60%। देखो 12,000 शेयर खरीदे, आउट ऑफ सब्सिडी में कितना शेयर था, 20,000। तो परसेंटेज कितना है, अरे इंटू 100 करोगे 60, तो कितना परसेंट आ गया। होल्डिंग कितना परसेंट शेयर खरीद लिए, 50 से। अब तो कंट्रोल आ गया ना। तो बोलो माइनॉरिटी के पास कितना है, 40%। अगर 60% होल्डिंग खरीदे, बाकी 40% माइनॉरिटी होल्डर्स के पास है। ये कंट्रोल चार्ट, क्योंकि बाद में ये सारा डेटा सेट्स को इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बोलो ये समझ में आया, कितना खरीदे टोटल शेयर्स में से, उससे कितना परसेंट कंट्रोल आया वो देख लिए। दैट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल, रेशियो ऑफ पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, नाउ अब नेटवर्थ फाइंड करेंगे। सेकंड, ये अंडरलाइन कर देना। अब लिखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी एस लिमिटेड। बोलो कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कितना दिए थे, 2 लाख। सब्सिडियरी बैलेंस शीट में कैपिटल कितना दिए थे, क्या इसमें बोनस एक्सेट्रा है, नो नथिंग। तो इसको इसी रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सॉरी, जो रेशियो पार्टिसिपेट कितना है, 60%। तो 2 लाख का 60% करो, ये हो जाएगा 1,20। और 2 लाख का 40% करो, 80,000। ठीक है, फर्स्ट 2 कॉलम अंडरलाइन करो, लास्ट नहीं। कैपिटल हो गया। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में 2 पार्ट, एक प्री और एक पोस्ट। देखो प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी, सब एस लिमिटेड का देखोगे। प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी। प्री एक्विजिशन मतलब जिस दिन से होल्डिंग खरीदे थे उस दिन तक कितना रिजर्व एंड सरप्लस था, जब होल्डिंग एक्वायर्ड किए सब्सिडियरी उस दिन तक कितना रिजर्व एंड सरप्लस था। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ए पढ़ो, एडजस्टमेंट ए पढ़ो, क्या दिया है बोलो। होल्डिंग एक्वायर्ड 12,000 शेयर्स, कब एक्वायर किए थे, 1/4, मतलब तो ओपनिंग रेट में ही था। तो लिखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट
pre-acquisition profit on 1/4/2023 एक्विजिशन रेट यही है। तो 1/4 में प्रॉफिट कितना था, रिजर्व नहीं, बोलो प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था 20,000। ठीक है, देखो रिजर्व दिए थे 50 और प्रॉफिट कितना 20, यही तो दिए। अच्छा कुछ डिविडेंड दिए क्या कंपनी, एडजस्टमेंट पढ़ो, कुछ डिविडेंड दिए नहीं, तो बस यही हो गया प्री। अच्छा एक्विजिशन क्या बीच में हुआ क्या, मिड ऑफ द ईयर? अरे नहीं, ओपनिंग डेट में ही तो हुआ ना, ईयर एंड मार्च से तो ओपनिंग डेट में है ना, तो इसमें मिड टर्म कुछ नहीं है, बस ये हो गया आपका पी, प्री एक्विजिशन रिजर्व, प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑन सेम 1/4/23। अब रिजर्व में तो 70 था, रिजर्व में बोलो कितना था, सॉरी 50 रिजर्व में 50 दिए ना, वही सेम डे 1/4 कितना था 50। क्या इससे कुछ बोनस एक्सेट्रा दिए, नो, बस जोड़ लो तो टोटल आ गया कितना, ये जो टोटल अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, इसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, इसको टोटल को क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। अब इसमें बोलो होल्डिंग का कितना शेयर था, 60% है ना, तो 70,000 पे 60% कर लो 42,000 और 40% करो 28,000। लास्ट कॉलम में अंडरलाइन नहीं करना, ओनली फर्स्ट टू कॉलम अंडरलाइन करते जाओगे, राइट। बोलो यहां तक समझ में आया। नाउ प्री हो गया, पोस्ट करेंगे, फोर्थ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड। जैसे प्री एक्विजिशन में दो चीज लिखे थे, प्रॉफिट एंड रिजर्व, पोस्ट में भी प्रॉफिट और रिजर्व आएगा। ए देखो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे पता करोगे, अब आ जाओ बैलेंस शीट देखो, सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट दे रहे, सब्सिडियरी का एस लिमिटेड का बैलेंस शीट में 1 लाख प्रॉफिट दिए ना, तो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कितना हो गया था, 1 लाख है ना। बैलेंस शीट में देखो प्रॉफिट एंड लॉस एस लिमिटेड कितना था, 1 लाख, लेकिन ओपनिंग डेट में कितना था, प्री में कितना था 20,000, बोलो प्री में कितना था 20,000, तो ये 20,000 माइनस कर दो, पोस्ट आ जाएगा, क्लोजिंग करंट ईयर का है ना, और ओपनिंग माइनस कर दो, प्री क्या था माइनस करोगे तो कितना आएगा 80,000, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना हो गया 80,000, इस साल का ये प्रॉफिट। ठीक है, नाउ कोई एडजस्टमेंट है क्या, इस प्रॉफिट इसमें कुछ रिवैल्यूएशन हुआ, डिप्रेशन अंडर ओवर कुछ नहीं है, तो इसको एलोकेट कर दो, पोस्ट में सबको एलोकेट करेगा अलग से, इसका फिर कर लो कितना परसेंट, 60%, 48, और इस पे करो 40%, 32,000। ओके, बी पोस्ट रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, एकदम सेम कैलकुलेशन। सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में बोलो, सब्सिडियरी में रिजर्व कितना दे रहा था 130 है ना, लेकिन प्री कितना था 50, ओपनिंग डेट में कितना था 50, तो पोस्ट कितना हो जाएगा 80 है ना, ये भी तो 80 है, कोई बोनस एक्सेट्रा है नहीं, फिर एलोकेट कर दो, मतलब 48,000 एंड 32,000, बस कंप्लीट हो गया, रिवैल्यूएशन कुछ नहीं है। अब फाइनल कॉलम जोड़ लो, फाइनल कॉलम ऐड करोगे आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ रहा है बोलो, 32, 32, 28 और 80, 1,70,000, 140, यस 172, 1,72,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिल गया हम लोगों को, कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट
बोलो बोलो, 1,72,000। क्लियर? अब बैलेंस शीट में लिख लो, लिखे थे ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके, बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में लिख दो यहाँ, ये देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंट्रोल चार्ट लिखे थे, कितना है? 1,72,000। क्लियर? फर्स्ट कंट्रोल चार्ट हो गया। अब सेकंड कंट्रोल चार्ट करेंगे। सेकंड कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट बी, कंट्रोल चार्ट बी, दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और इसके लिए नोट हम लोग लास्ट जो क्लास वीडियो किए थे उसको एक बार देख लेना, फिलहाल फिलहाल अब इसको करो, ज्यादा स्पेस नहीं लगेगा। कंट्रोल चार्ट बी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, सेकंड कंट्रोल चार्ट। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। अब बोलो एसेट साइड देखो, होल्डिंग कंपनी ये जो 60% शेयर एक्वायर किए, इसके लिए कुछ कॉस्ट लगाए थे ना, इन्वेस्ट किए थे। एसेट साइड देखो तो कितना इन्वेस्ट किए थे? एसेट साइड देखो, होल्डिंग सब इन्वेस्ट किए थे इन एस लिमिटेड, 1,60,000 कॉस्ट ही तो लगा था ना। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए इन्वेस्ट कितना किए थे, लिखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड होल्डिंग सब्सिडियरी में कितना इन्वेस्ट किए थे? 1,60,000। बैलेंस शीट में एसेट साइड देखो, कितना इन्वेस्ट किए? 1,60,000। ये सारा कंट्रोल चार्ट नहीं मिलेगा, आप लोग लास्ट वीडियो अगर देखे नहीं तो नहीं मिलेगा, लास्ट वीडियो में ये सब दिए थे। ठीक है, एक बार देख लेना। नेक्स्ट, अब इससे लेस करोगे, क्या लेस करोगे? फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। तो होल्डिंग जो शेयर खरीदते थे उसका फेस वैल्यू कितना था? सर कहां से मिलेगा? अभी आ जाओ, ये जो अभी फर्स्ट कंट्रोल चार्ट किए ना, इसमें देखो ये जो टोटल शेयर था, इसमें से होल्डिंग का 60% कितना है? 1,20,000। यही तो फेस वैल्यू था। ठीक है ना? तो माइनॉरिटी का 80 तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ गया। होल्डिंग का शेयर कितना था बोलो? 1,20,000। वही 1,20,000 इसमें से माइनस करोगे, तो लेस करो, फेस वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितना है बोलो? 1,20,000। और लेस करोगे शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, होल्डिंग को कितना शेयर मिल रहा है इन एस लिमिटेड। फिर वही फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, ये देखो प्री एक्विजिशन लास्ट में लिखे थे ना कैपिटल प्रॉफिट, टोटल 70 में से होल्डिंग का शेयर कितना? 42। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें, कितना आया था बोलो? 42। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना हो रहे? 120, 42, 1,62,000 माइनस करो, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव कितना है? 2,000। क्या कुछ डिविडेंड है प्री एक्विजिशन? देखो इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दिया कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड पे किए थे सब्सिडियरी, नो, तो बस ए हो गया। अगर पॉजिटिव होता है तो गुडविल लिखोगे, नेगेटिव होता है तो कैपिटल रिजर्व लिखोगे। क्या हो रहा है? पॉजिटिव है तो क्या लिखोगे? गुडविल, और नेगेटिव है तो नेगेटिव है ना, तो अब क्या लिखोगे? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इसको बार्गेन गेन भी बोलते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव होने से क्या लिखोगे? गुडविल। बस कैपिटल रिजर्व तो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा ना, तो हम लोग एसेट साइड, एसेट साइड एक बार बैलेंस शीट में आ जाओ। एसेट साइड क्या लिखे थे? इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल होता तो इंटेंजिबल में लिखते ना, लेकिन कैपिटल रिजर्व आया तो यहां नील कर दो। गुडविल होने से तो लिखते इसमें, लेकिन यहाँ क्या आया था बोलो? कैपिटल रिजर्व आया ना, तो इंटेंजिबल एसेट्स नील, जीरो लिख दो। ओके, नेक्स्ट नोट, नेक्स्ट कंट्रोल चार्ट सी, नेक्स्ट वन लिखो कंट्रोल चार्ट सी।
chart. See, consolidated reserve and surplus. Reserve and surplus. अब हम लोग फाइंड करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस ओवरऑल कितना आ रहा है, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस. इसमें भी स्पेस ज्यादा नहीं लगेगा. एक क्वेश्चन एकदम इजी आया था, जनरल में कभी कभी इतना इजी दे देता है. ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स. बट लास्ट वीडियो जाके देख लेना, लास्ट वीडियो जाके एक बार देख लेना. यस, क्या क्या लेंगे, सारा रिजर्व एंड सरप्लस. ए अभी बोलो, अभी जो कंट्रोल चार्ट किए क्या मिला आपको? तो बैलेंस शीट में आता है ना रिजर्व एंड सरप्लस में, तो लिख दो कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व एज पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, या कंट्रोल चार्ट बी भी लिख सकते हो. कितना कैपिटल रिजर्व आया था? 2000 है ना. यहाँ नेगेटिव नहीं लिखोगे, कैप नेगेटिव इसीलिए तो कैपिटल रिजर्व लिखे थे, तो यहाँ 2000 लिखोगे. राइट, बोलो कैपिटल रिजर्व कितना आया था? पॉजिटिव होता तो गुडविल लिखते, नेगेटिव इसलिए कैपिटल रिजर्व, तो फिर कैपिटल रिजर्व लिख के नेगेटिव नहीं लिखोगे. ओके. बी जनरल रिजर्व अंडरलाइन करो. बैलेंस शीट देखो, जनरल रिजर्व होल्डिंग में दी है ना, बैलेंस शीट में बोलो रिजर्व ऑफ होल्डिंग में कितना रिजर्व था? बैलेंस शीट देखो, होल्डिंग में कितना रिजर्व दिए? 2 लाख. 2 लाख दिए ना. इसमें एक चीज आप जोड़ेंगे, ऐड करो, ऐड लिखो, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी ऑफ एस लिमिटेड. इसके लिए फिर फास्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ. जनरल रिजर्व होल्डिंग का लिख लिए, अब रिजर्व सब्सिडियरी का लिखेंगे, लेकिन फास्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ. यहां देखो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व लिखे ना, ये देखो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व है, और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस में पोस्ट प्रॉफिट एंड पोस्ट रिजर्व. अब बोलो होल्डिंग का शेयर कितना? होल्डिंग का शेयर देखोगे, ठीक है, कितना अमाउंट बोलो? 48. सब्सिडियरी को तो माइनॉरिटी में आ गया ना, उसको नहीं देखना. कितना शेयर है होल्डिंग का? 48. वो इसमें ऐड कर लोगे. कितना अमाउंट है? 48. कुछ बोनस एडजस्टमेंट है नहीं, इसको ऐड करके लिख दो. कितना? 2,48,000. सी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, इसमें फिर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ होल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड. फिर बैलेंस शीट देखो, होल्डिंग में कितना प्रॉफिट दिए? होल्डिंग में कितना प्रॉफिट दिए? 2,50,000. जैसे रिजर्व में पोस्ट रिजर्व ऐड किए थे ना, तो प्रॉफिट में पोस्ट प्रॉफिट ऐड करोगे. ऐड शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड. और इसमें डिविडेंड एक्सेट्रा कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो बोलो पोस्ट प्रॉफिट कितना आया था? ये भी तो 48 आया था, ये देखो यहाँ है ना, कितना आया था? 48. तो इसमें 48 जोड़ लो, 48 ऐड कर लो, तो कितना रहे? 2,98,000 कंप्लीट. इस सबको जोड़ लोगे तो मिल जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस. तो रिजर्व एंड सरप्लस 2,000, 248, 250, 250, 298, 5,48,000, 5,48,000
1000। ठीक है, बोलो समझ में आया? यस। अब बैलेंस शीट में लिख दो रिजर्व एंड सरप्लस। अब बैलेंस शीट में लिख दो रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, बोलो कंप्लीट है? हम्म, लिख दो इसमें रिजर्व एंड सरप्लस। यस, कितना है बोलो? 5,48,000। बस अब नोट्स टू अकाउंट्स दो नोट्स करना है सिर्फ, वो तो ऑलरेडी कर चुके ना, तो जोड़ लो, देखोगे टैली हो जाएगा। ऐड करो, टैली हो जाना चाहिए, बोथ साइड ऐड करो। 10,48,000 प्लस 1,72,000, 1,72,000 प्लस 4,20,000, टोटल कितना? 16,40,000। टोटल आया कितना? सॉरी, टोटल कितना है? 16,40,000। एक बार लाइबिलिटी सॉरी एसेट्स भी जोड़ लो, टैली हो गया ना? 16,40,000। ओके, कंप्लीट हो गया आपका। बट हाँ, वो दो नोट था ना, वो सेट ऑफ किए थे, वो दिखाना होगा आपको, डिस्क्लोज करना होगा नोट्स टू अकाउंट्स। बट ये 3 कंट्रोल चार्ट तो करना ही है, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं भी रहेगा, ये 3 कंट्रोल चार्ट यू मस्ट डू। ठीक है, और नोट्स टू अकाउंट्स एज पर क्वेश्चन करना हो। लास्ट आ जाओ नोट्स टू अकाउंट्स। ज्यादा स्पेस नहीं, दो ही तो नोट्स है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। नोट 1 क्या था बोलो तो? ट्रेड पेबल। नोट 1 में क्या था बोलो? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में एक ही आइटम था, क्रेडिटर्स, है ना? यहां लिख दो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। होल्डिंग में कितना दिए थे क्रेडिटर्स? 280। लायबिलिटी साइड देखो, और सब्सिडियरी में कितना था? 170। ये दोनों ऐड करने से कितना हो रहा था? 450। और लेस करोगे म्यूचुअल डेट सेट ऑफ। म्यूचुअल डेट सेट ऑफ डेटर से लेस करते हैं और क्रेडिटर से। एडजस्टमेंट बी क्या दिए थे? क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड, सब्सिडी जो क्रेडिटर्स उसमें इंक्लूड है कितना? 30। कौन गुड्स बेचे थे? होल्डिंग, तो होल्डिंग के लिए डेटर्स है ना, और सब्सिडी के लिए क्रेडिटर्स। लेस म्यूचुअल डेट सेट ऑफ, म्यूचुअल डेप्स सेट ऑफ कितना बेचे थे बोलो? 30। 30 इंक्लूड है ना, लेस कर दो तो 4,20,000 हो गया फर्स्ट नोट। और हम लोग लिख चुके थे ना सेकेंड नोट, ट्रेड रिसीवेबल। उसमें भी यही म्यूचुअल डेट सेट ऑफ लेस करोगे। ए डेटर्स, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। एसेट साइड आ जाओ आप। डेटर्स होल्डिंग कितना? 180, और सब्सिडियरी कितना? 60। तो ऐड करने से 240, और ये जो म्यूचुअल डेट सेट ऑफ लेस कर दोगे। म्यूचुअल डेप्स सेट ऑफ कितना सेट ऑफ किए? 30, लेस कर दो 210 टोटल। और ये हम लोग लिख लिए थे, कंप्लीट हो गया। तो दिस इज क्वेश्चन 1, क्वेश्चन ऑफ 2020 जनरल। बट इतना इजी क्वेश्चन बहुत रेयर पूछता है। ठीक है, कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 2 करेंगे।
बोलो हो गया ना ये? सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। हम लोग 3-4 क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद कुछ शॉर्टकट बता देंगे, मतलब और वेरिफिकेशन के लिए इजी हो जाएगा। नहीं, आपको पूरा दिखाना तो है, बट वेरिफिकेशन इजी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देखो, द फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, दोनों कंपनी का दे दिए। अब एसेट साइड एक बार देखो, एसेट साइड देखो, शेयर्स इन वाई लिमिटेड दिए ना, मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी वाई में इन्वेस्ट किए, कितना शेयर बाय किए थे वहीं पे दे दे 3000 शेयर, और कितना इन्वेस्ट किए थे 32,000। ओके, तो होल्डिंग कंपनी कितना शेयर बाय किए बोलो, 3000 शेयर्स। कितना था सब्सिडियरी, लाइबिलिटी में आ जाओ, 40,000 है ना सब्सिडियरी में शेयर कैपिटल, और 10 इज तो डिवाइड करो तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 4000। तो 4000 में से होल्डिंग कितना खरीद लिए थे 3000, तो 3000 बाई 4000 इंटू 100 करोगे 75% आएगा। तो कंट्रोल कितना परसेंट हो गया 75%, 50 से अबव हो गया ना, तो होल्डिंग कंपनी। और तो माइनॉरिटी कितना हो जाएगा 25%, तो ये हो गया पार्टिसिपेटिंग रेशियो। और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन लास्ट पेज, लास्ट पैरा, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ वाई लिमिटेड, वाई मतलब सब्सिडियरी, कौन सा डेट में, एट द डेट एक्स बॉट द शेयर, जब एक्स लिमिटेड शेयर खरीदे थे उस दिन बैलेंस पीएल में कितना था बोलो 2000, तो ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट दे दिए ना, डेट ऑफ एक्विजिशन। और जनरल रिजर्व में कितना था नील, मतलब प्री एक्विजिशन रिजर्व 0 बट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था, यस। और एट द एंड ऑफ द ईयर गुड्स इन ट्रांजिट है फ्रॉम एक्स लिमिटेड टू वाई लिमिटेड, कितना गुड्स इन ट्रांजिट 600, कैश इन ट्रांजिट कितना है, ये सारा एडजस्टमेंट है कितना 100। बट एसेट साइड देखो, एक्स लिमिटेड में दे रहा था गुड्स इन ट्रांजिट, है ना, एसेट साइड देखो एक्स लिमिटेड में दिए ना गुड्स इन ट्रांजिट, तो गुड्स इन ट्रांजिट तो रिकॉर्ड है, क्या कैश इन ट्रांजिट है एसेट साइड, नहीं है ना, और एडजस्टमेंट में दिए तो उसका दो जगह रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्ड है तो उसको डायरेक्ट स्टॉक के साथ जोड़ लेंगे, बट कैश इन ट्रांजिट इसका रिकॉर्ड नहीं है, इसको दो जगह एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, देखो बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, consolidated balance sheet of X Limited with subsidiary Y Limited as at year end date क्या, December 24, 31st December 24। Notes number and amount, notes number and amount। Okay, let us start। Liability पहले equity and liabilities, equity and liabilities, और क्या आएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड ए, शेयर कैपिटल बोलो किसका लिखोगे, लास्ट क्वेश्चन किए, सिर्फ होल्डिंग का लिखोगे ना, कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का लिखना, होल्डिंग कौन था एक्स लिमिटेड, वो एक्स लिमिटेड होल्डिंग, वाई तो सब्सिडियरी। तो बोलो शेयर कैपिटल होल्डिंग में कितना दिए, ₹10 each,
कितना दिए बोलो? 50,000। सेकंड क्या? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें लिखोगे कंट्रोल चार्ट सी। कंट्रोल चार्ट सी। ओके। सेकंड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 3-4 क्वेश्चन करोगे, फॉर्मेट एकदम याद हो जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और ये आपका फर्स्ट कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट ए। ये दो चीज तो फाइंड करना ही है, ठीक है। थर्ड, नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या बोलो? लोन डिवेंचर दिए है क्या? बताओ। नहीं है, नील। अगर डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन देता तो इसमें करते। फोर्थ, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज एक बार देखो तो, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स दिए ना। देखो लायबिलिटी क्रेडिटर्स, एक तो एक्सटर्नल और एज लिमिटेड दिया ना, तो यहाँ ट्रेड पेबल लिख के छोड़ दो, नोट 1। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल नोट 1। ओके। और टोटल कर, टोटल। नाउ एसेट्स। एसेट्स फर्स्ट, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, पॉइंट है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब एक बार देखो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या दिए थे? फिक्स्ड एसेट्स, है ना? यस। तो फिक्स्ड एसेट्स तो है, और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में फिक्स्ड एसेट्स में रिवैल्यूएशन हुए? एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, नहीं, नथिंग। तो डायरेक्ट दोनों जोड़ के लिख लो, होल्ड एक्स प्लस वाई। तो दोनों ऐड करो, 20 प्लस 30 कितना हो रहे? 50,000। इंटेंजेबल, इंटेंजेबल एसेट्स यहां छोड़ देना, क्योंकि गुडविल आएगा तभी लिखोगे, और अगर गुडविल नहीं आया तो फिर कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा, तो आप स्पेस छोड़ दो। नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अदर होल्डिंग जो इन्वेस्ट किए थे वो नहीं लेना है। देखो एसेट साइड दिए थे ना, शेयर्स इन ऑयल लिमिटेड, मतलब होल्डिंग इन्वेस्ट किए थे, वो नहीं लेना है। एकदम लास्ट में देखो अदर इन्वेस्टमेंट दिए ना, इन्वेस्टमेंट देखो लास्ट में अदर दिए हैं, तो दोनों जोड़ लो, होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी एक्स प्लस वाई। 12,000 प्लस 8,900 कितना हो रहे? 20,900। अब करंट एसेट्स लेंगे, ये फिक्स्ड एसेट्स हो गया, अब करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स, ओके। करंट एसेट्स में सबसे पहले कि इन्वेंट्री आएगा, इन्वेंट्री दैट इज स्टॉक। स्टॉक में नोट आएगा एक, नोट 2, अभी लिख सकते हैं लेकिन रहने दो। स्टॉक इन ट्रांजिट दिया था ना, एक बार लिख ही लेते। स्टॉक दोनों जोड़ो तो, होल्डिंग में स्टॉक कितना दिए थे? 4,000। सब्सिडियरी में कितना? 9,000। और एसेट साइड होल्डिंग में गुड्स इन ट्रांजिट भी तो दिया था ना, वो इसमें जोड़ लोगे, तो 4,000, 9,000, 13,000, और इन ट्रांजिट कितना था? 600। तो टोटल कितना हो रहे हैं? 13,600। बस इसमें लिख देना, बट नोट्स में और डिटेल शो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल में नोट लिखे थे, नोट लिखे थे ना, तो रिसीवेबल में भी नोट आएगा। सी, इसको अभी रहने दो। और एसेट साइड
देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट, इसमें बैंक, इसमें भी नोट आएगा 4, बट लिख लेंगे हम। एसेट साइड देखो, कैसेट बैंक दिए ना, जैसे स्टॉक था ना ऐसे ही इसको करोगे। कैसेट बैंक बोलो होल्डिंग में कितना दिए थे, 5,500। सब्सिडियरी में कितना दिए थे, तो दोनों जोड़ोगे, जोड़ो ऐड करो, कितना आ रहा है, 7,400। और नीचे एडजस्टमेंट देखो, कैश इन ट्रांजिट भी 100 था ना, वो जोड़ लोगे, ऐड कर लोगे। कैश इन ट्रांजिट तो आएगा ना, रास्ता में तो आएगा, पहुंचेगा ना किसी किसी ना कैश में, तो जोड़ोगे ना, तो उसको 100 फिर जोड़ लो, कितना आ रहा है, 7,500। और नोट में शो कर देंगे, लिख देते 7,500। अब देखते हैं एसेट साइड क्या क्या था। डेटर्स था, वो तो म्यूचुअल डेट सेट ऑफ हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स लिख लिए थे, कैश आ गया, स्टॉक भी हो गया। शेयर्स इन सब्सिडियरी कंपनी हो तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आएगा। गुड्स इन ट्रांजिट हो गया था, अदर इन्वेस्टमेंट कब, ये बैलेंस शीट था। यस, लिखो, अब लोग एक करो करो करो। कंट्रोल चार्ट ए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एक सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल, इसमें शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड होल्डिंग का शेयर, और इसमें शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स, लास्ट कॉलम में क्या आएगा, शेयर ऑफ माई एम होल्डर्स, राइट। शेयर ऑफ होल्डिंग, शेयर ऑफ होल्डिंग, यस। अब चल रहा है फिर, अपने आप कैसे हो जाता है, यस। सबसे पहले क्या देखोगे, डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल, फर्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब बोलो एसेट साइड देखो, कितना शेयर बाय किए थे होल्डिंग, बोलो 3,000 शेयर। सब्सिडीज बैलेंस शीट में 40,000 बाई 10 कितना शेयर था, 4,000 इन 200 करो, ये होता है 75%, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली माइनॉरिटी का क्या हो जाएगा, 25%। तो पार्टिसिपेटिंग रेशियो या कंट्रोल रेशियो आपको मिल गया 75% एंड 25%, राइट। अब नेट एसेट्स फाइंड करेंगे। सेकंड लिखो, क्या, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड, सब्सिडियरी कौन है, वाई। वाई में कैपिटल कितना दिए थे, अमाउंट बोलो 40,000 था ना, क्या बोनस दिए, नो। अब 75% कर दो, 30,000, और 25% कर दो, फाइनल कॉलम में अंडरलाइन नहीं करना, हो गया शेयर कैपिटल। थर्ड, अब प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस,
क्या लिखोगे? प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो। एडिशनल इंफॉर्मेशन, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल ऑफ वाई लिमिटेड, वाई तो सब्सिडियरी, ऑन दैट डेट एक्स लिमिटेड बॉट द शेयर, मतलब एक्स जब बाई किए थे शेयर उस टाइम का था ना, तो प्री हो गया। अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन लिखो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, बोलो प्रॉफिट कितना दिए? 2000। बी प्री एक्विजिशन रिजर्व, जिस दिन एक्वायर किए थे उस दिन रिजर्व कितना था? नील। बोलो, उसी लाइन को पढ़ो। जनरल रिजर्व स्टूड एट कितना था? 0। लेकिन पीएल में कितना था? 2000। यहां तो रिवैल्यूएशन कुछ है नहीं, बस इसको जोड़ लो। तो टोटल कितना है? 2000। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। बोलो, अब इसमें एलोकेट कर दो। 2000 में से 75% 1500 होल्डिंग का शेयर हो गया और 25% 500 माइनॉरिटी का हो गया। ठीक है। अब पोस्ट एक्विजिशन, फोर्थ, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब एक्विजिशन डेट तक कितना रिजर्व एंड सरप्लस था, एक्विजिशन के बाद कितना रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसमें ए पोस्ट प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ वाई लिमिटेड। पोस्ट एक्विजिशन पहले प्रॉफिट करेंगे, फिर पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व करेंगे। इसके लिए बैलेंस शीट में आ जाओ। सब्सिडियरी वाई लिमिटेड का बैलेंस शीट देखो, उसमें प्रॉफिट कितना दे रहा था? 6000, है ना। एट द एंड प्रॉफिट कितना हो गया? 6000। लेकिन प्री में कितना था? 2000। प्री में कितना था? 2000। तो माइनस करोगे पोस्ट आ जाएगा। बोलो पोस्ट कितना है? 4000। ठीक है। बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट में प्रॉफिट कितना? 6000। ओके। प्री में कितना था? एक्विजिशन डेट तक 2000। तो माइनस करो, पोस्ट कितना हो गया? 4000। कोई इसमें दिया है कि ये जो गुड्स बेचे थे, गुड्स इन ट्रांजिट, इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड है? कुछ दिए? नो, नथिंग। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस नथिंग, बस हो गया। एलोकेट कर दो। इसमें से ये जो 4000 75% करो, कितना होता है? 3000। और 25% करो, कितना होता है? 1000। बी पोस्ट रिजर्व, देखो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड, ऑलवेज प्री पोस्ट में प्रॉफिट रिजर्व सभी देखोगे। अब बैलेंस शीट में फिर आ जाओ। सब्सिडी वाई लिमिटेड में रिजर्व कितना दे रहा था? जनरल रिजर्व। लेकिन प्री क्या था? नील। प्री में तो 0 था, तो टोटली क्या हो जाएगा? पोस्ट, है ना। प्री 0 था, एट द एंड 4 हो गया, तो टोटल 4000 क्या हो गया? पोस्ट। इसमें कोई एडजस्टमेंट जनरली होता नहीं। फिर इसको एलोकेट कर दो, 3000 और 1000, कंप्लीट। अब फाइनल कॉलम को जोड़ लो, आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट सबको जोड़ो, कितना आ रहा है बोलो? 10,000, 12,500, टोटल कितना है? 12,500। उतना टफ नहीं है, अभी तक इजी है। हाँ, धीरे धीरे एडजस्टमेंट आएगा, बट जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, ये फॉर्मेट याद हो जाएगा। तो एक बार देखो तो आंसर क्या दे रहा था माइनॉरिटी इंटरेस्ट? दिया ना 12,500। ओके। कुछ आंसर गलत है क्योंकि कुछ चेंज के कारण, बट मैक्सिमम में ठीक है। तो इसको लिख दो बैलेंस शीट में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 12,500। कंट्रोल चार्ट ए कंप्लीट। अब कंट्रोल चार्ट बी, ये था फर्स्ट कंट्रोल चार्ट ए, सेकेंड कंट्रोल चार्ट बी। कंट्रोल चार्ट
बी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल चार्ट बी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब देखना है होल्डिंग कितना कॉस्ट कंट्रोल लेने के लिए इन्वेस्ट किए थे। एसेट साइड आ जाओ, ये जो 3000 शेयर बाय किए थे कितना इन्वेस्ट किए थे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड, बोलो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में 3000 शेयर बाई करने के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट किए थे? 32,000। इन्वेस्ट कितना किए थे? 32। लेस करेंगे, जिस दिन इन्वेस्ट किए थे उस दिन फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या था? फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इसके लिए फिर फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ। शेयर कैपिटल देखो, होल्डिंग का कितना पोर्शन था? 30। ये फर्स्ट कंट्रोल चार्ट देखो, शेयर कैपिटल होल्डिंग का कितना परसेंट है, कितना आया था अमाउंट? 30 आया ना। और ये जो कैपिटल प्रॉफिट आया ना, कैपिटल प्रॉफिट कितना? 1500, यही दो उसमें आएगा। तो लिखो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट? 30। लेस करोगे शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट होल्डिंग का शेयर कितना आया था बोलो? 1500। बस ये दोनों इसमें एडजस्ट करोगे तो 31,500 कितना है बोलो? 31,500। अब आ जाते, क्या इसमें डिविडेंड का कुछ दिए? नो। अब माइनस कर दो। अच्छा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव 500, तो क्या लिखोगे? गुडविल। यस, तो इसमें गुडविल आया। कितना का गुडविल आया? 500। तो फिर इंटेंजिबल एसेट्स जो लिखे थे ना एसेट साइड, उसमें गुडविल लिख लोगे। एक बार आंसर वेरीफाई कर लो। सारा आंसर करेक्ट नहीं है लेकिन बहुत सारे आंसर करेक्ट है। गुडविल कितना है? 500, राइट। तो लिख दो एसेट साइड इंटेंजिबल में लिख दो इंटेंजिबल एसेट्स था ना, लिख दो गुडविल ब्रैकेट में कंट्रोल चार्ट बी, कंट्रोल चार्ट बी कितना है? 500। ठीक है। नाउ थर्ड कंट्रोल चार्ट, मतलब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रहे फिर भी ये 3 कंट्रोल चार्ट बनता है, इसीलिए इसको कंट्रोल बोलते हैं। और बाकी नोट्स टू अकाउंट्स क्वेश्चन के हिसाब से कहीं पे आएगा कि कितना आएगा कोई ठीक नहीं। ठीक है, ओके। थर्ड कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट सी, कंट्रोल चार्ट। अब कंट्रोल चार्ट नहीं लिख के सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस ये भी लिख सकते हो। ठीक है, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें फाइंड करोगे कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें भी एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं है। अमाउंट एंड अमाउंट, ओके। फर्स्ट पार्ट, क्या सेकंड कंट्रोल चार्ट में कैपिटल रिजर्व आया? नो। तो फिर उसको छोड़ दो, है ना। जैसे लास्ट क्वेश्चन देखो, कैपिटल रिजर्व आया तो सबसे पहले लिख लिए थे ना, यहाँ उसको इग्नोर करो। तो फिर जनरल रिजर्व कितना था? जनरल रिजर्व, रिजर्व ऑफ होल्डिंग, ऑफ होल्डिंग कौन था? एक्स लिमिटेड, है ना। इनसाइड लिखो, बैलेंस शीट देखो तो एक्स लिमिटेड में कितना रिजर्व दे रहे थे? 12,000, है ना। ऐड करोगे शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। अब पोस्ट एक्विजिशन यहां लेना, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड। फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में फिर आ जाओ, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, देख के बोलो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कितना रहे? 3,000। होल्डिंग का शेयर देखोगे यहाँ, ये पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस लिखे ना, इसमें पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व टोटल तो 4,000 था लेकिन होल्डिंग का शेयर देखोगे कितना? 3,000। ये 3,000 इसमें ऐड कर लोगे।
और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऐड करके आउट ऑफ कोलम कितना 15 सेकेंड। पोस्ट एक्विजिशन, अब सॉरी, बैलेंस ऑफ पीएल, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड। अब फिर बैलेंस शीट देखो, होल्डिंग में पीएल कितना दिए थे, बोलो 10,000। अगेन जैसे इसमें पोस्ट रिजर्व ऐड किए थे, इसमें पोस्ट प्रॉफिट ऐड करोगे, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ वाई लिमिटेड, इसमें भी तो 3,000 आया ना ऐड। कोई स्टॉक में रिजर्व अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक कुछ नहीं है, आउट ऑफ कॉलम कर लो 13,000। अब जोड़ लो, हो गया कंप्लीट। टोटल 13, 15, 28,000। तो तीनों कंट्रोल चार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दो, कितना लिखोगे 28,000, राइट, ओके। लिख दो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस कहां गया, किधर गया, यस, रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया 28,000, राइट। अब नोट्स टू अकाउंट्स, 3 नोट है, नोट सॉरी 4 नोट है, 4 नोट में से तो कुछ तो कर ही लिए थे। नोट्स टू अकाउंट्स, फोर नोट्स कंप्लीट करना है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। फर्स्ट नोट क्या था, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। लायबिलिटी में आ जाओ, क्रेडिटर्स, एक्सटर्नल और एच लिमिटेड दिए थे ना, तो यहां लिखो क्रेडिटर्स, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तो दोनों जोड़ लो, होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी, सॉरी एच एस नहीं, एक्स एंड वाई है ना, एक्स प्लस वाई, दोनों ऐड करके लिख दो। कितना था बोलो, 11 प्लस 5 कितना है, सेकेंड कॉलम में करोगे। एडजस्टमेंट तो इनसाइड, इंटरनल क्रेडिटर्स, फिर इंटरनल, इंटरनल देखो एच लिमिटेड दिए ना, एच लिमिटेड, लेकिन अमाउंट देखो वाई में है ना, सॉरी एच कैसे, एक्स होगा, एक्स एंड वाई था ना, एक्स लिमिटेड करोगे, बट अमाउंट कहाँ है वाई लिमिटेड में, कितना था 2,000, मतलब एक दूसरे का ड्यू है, एक दूसरे का ड्यू है, तो मतलब सब्सिडियरी बोल रहे वाई होल्डिंग को देना है, कितना देना है 2,900। अब एसेट साइड देखो तो डेटर्स में भी वाई लिमिटेड कितना दे रहा था, क्यों डिफर क्यों, अगर हमको देना है 3,900 तो जो उनको भी तो मिलना है 3,900, तो डिफरेंस कितना 100 आया ना। एक्चुअली एक्स लिमिट जो वाई है ना 100 रुपया कैश पे कर दिए थे, इसलिए पे कर दिए थे, कम कर दिए ड्यू, लेकिन उनको मिला नहीं, इन ट्रांजिट था ना कैश, तो इसीलिए उनको मिला नहीं, वो कम नहीं किया, 100 का ही तो डिफरेंस है ना, बोलो बोलो। तो 100 डिफरेंस क्यों आया, कैश इन ट्रांजिट के लिए, तो हम लोग सेटअप करते, क्या सेटअप करते, जो लोएस्ट, बोलो इधर कितना ड्यू है 3,000, 2,900, एसेट साइड कितना है 3,000, तो लोएस्ट कितना, तो सेट ऑफ म्यूचुअल डेप्थ सेट ऑफ है ना, लेस म्यूचुअल डेप्थ सेट ऑफ, अलॉइज लोएस्ट सेट ऑफ करते, कितना सेट ऑफ करेंगे 2,900, फिर नील हो गया, तो बस कंप्लीट, कितना आ गया बोलो 16,000। तो ट्रेड पेबल मिल गया हम लोगों को, कितना ट्रेड पेबल आया 16,000।
बैलेंस शीट में लिख लो, लाइबिलिटी अब कंप्लीट होगी, ठीक है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिख लो, लाइबिलिटी साइड लिख दो 16,000। अब एक बार जोड़ लो, जब लाइबिलिटी कंप्लीट हो गया तो इसको एक बार ऐड कर लो, तो 50, 30, 40, 90, 1,06,500, 1,06,500, ठीक है। बैलेंस शीट टोटल कितना, 1,06,500। देखो आंसर यही दे रहे हैं, बैलेंस शीट टोटल, ठीक है। ओके, नाउ नोट टू है स्टॉक, ये तो कर ही लिए थे ना, फिर भी और नोट्स में शो करोगे। कंटिन्यू। नोट टू, इन्वेंट्रीज, स्टॉक एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। असेट साइड अब आ जाओ, एक्स लिमिटेड में कितना स्टॉक था, 4,000। वाई लिमिटेड में कितना, तो टोटल लोगे कितना, 13 प्लस नीचे देखो कैश गुड्स इन ट्रांजिट भी तो दिया है, एसेट साइड ही दिया ना, तो स्टॉक में ऐड हो जाएगा, एट गुड्स इन ट्रांजिट। कितना का दे रहे हैं, 600 है ना, तो टोटल लिख दो 13,600। टोटल इन्वेंट्रीज भी हो गई, हम लोग लिख लिए थे, देखो एसेट साइड लिख लिए थे ना। यस, नाउ थर्ड नोट। थर्ड नोट क्या चीज का था, ट्रेड रिसीवेबल, इसको नीचे कर लेते। थर्ड नोट कंटिन्यू, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तो दोनों जोड़ लो, तो एक्स प्लस वाई। टोटल बोलो कितना दिए, 9,000 और 5,000 है ना, 9 और 5 तो कितना हो रहे, 14,000। नाउ इंटरनल, डेटर्स इंटरनल, इंटरनल में देखो वाई लिमिटेड दिए ना, है ना, और वाई लिमिटेड लेकिन है कहाँ, एक्स में, कितना है बोलो, 3,000। लेकिन सेटअप कितना किए थे लोएस्ट, 2,900। असेट्स देखो लाइबिलिटी में सेटअप किए थे ना, तो इधर भी सेटअप कर दो, लेस म्यूचुअल डेप्ट सेटअप, म्यूचुअल डेप्ट सेटअप लोएस्ट अमाउंट 2,900 सेटअप किए थे, अभी भी 100 रह गया ना, बोलो। लेकिन 100 वो कैश भेज दिए थे ना, तो कैश में जोड़ेंगे, यहां से ड्यू कम कर देंगे, कैश मिल जाएगा तो ड्यू कम कर देंगे ना, तो लेस कर देंगे कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट नॉट एडजस्टेड, अगर एडजस्ट करते तो ड्यू सेम होता। कितना का था कैश इन ट्रांजिट, 100 था ना, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब म्यूचुअली एक दूसरे का ड्यू है ना, तो अल्टीमेटली वो करंट अकाउंट दे या एक्स में वाई, वाई में एक्स, ये सारा अलग 0 आएगा। हो गया है नोट, टोटल कितना हो गया, 14,000। लिख दो एसेट साइड, एसेट साइड लिख दो, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। एसेट साइड ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना, 14,000 ना, 14। और कैश इन ट्रांजिट, सॉरी कैश इन इक्विवेलेंट तो कर ही लिए थे, बस उसको नोट में दिखा देना, कुछ नहीं, दोनों का बैंक जोड़ोगे और कैश इन ट्रांजिट ऐड करो। लास्ट नोट, नोट 4, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक, बैंक ऑफ एक्स प्लस वाई, जोड़ के इनसाइड लिखो। एक्स में कितना था, 5,500 है ना, वाई में कितना था, 1,900, 7,400, 7,400, और ऐड कर लोगे कैश इन ट्रांजिट, कैश मिलेगा तो कहीं ना कहीं कैश में तो ऐड होगा ना। कैश इन ट्रांजिट कितना था, 100, ऐड करके कितना, 7,500।
टोटल इतना ही, और ये हम लोग लिख चुके थे, ठीक है। बैलेंस शीट टोटल कर लिए थे हम लोग लाइबिलिटी तो एसेट्स तो कर लिए थे, सॉरी लाइबिलिटी कर लिए थे, एसेट्स तो करके देखो टोटल टैली हो गया ना, कितना है 106,500, ओके। तो ये था होल्डिंग कंपनी। जनरल में ना इस टाइप क्वेश्चन दे सकता है, जनरल में इस पैटर्न का क्वेश्चन दे सकता है। P4 तक जनरल है, जनरल सिर्फ ये 4 क्वेश्चन देख लेना, और ऑनर्स है तो 4 नहीं, फिर भी एक्स्ट्रा हम लोग कुछ करेंगे, बट ऑनर्स है क्वेश्चन 5 से स्टार्ट होगा। ऑनर्स का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन, एक मिनट बता रहा हूं, हाँ 5 से स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑनर्स का क्वेश्चन। 5 आया था ऑनर्स 2020 22 में आया था, फिर 6 आया था 21 में आया था ना। यस, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा हम हिंट दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखो एक बार, अच्छा क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एसेट साइड में देखो कितना शेयर में इन्वेस्ट किए थे, 4000 शेयर है ना। एक्स लिमिटेड वाई में इन्वेस्ट किए कितना शेयर, 4000 शेयर, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किए थे, 50,000। अब लायबिलिटी में आ जाओ, वाई लिमिटेड में शेयर कैपिटल कितना दिए, 50,000, 10 इज मतलब 5000 शेयर, तो 5000 में से 4000 खरीदे तो इससे आ जाएगा ना कंट्रोल रेशियो, 80% होता है। तो होल्डिंग का कितना परसेंट कंट्रोल है, 80, तो माइनॉरिटी क्या हो जाएगा, 20%। इसके बाद बैलेंस शीट करना शुरू करोगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर कब खरीदे थे, 1/1/24 ओपनिंग डेट में एक्वायर किए थे, और उस दिन वाई लिमिटेड में रिजर्व कितना था, 25,000, और पीएल कितना था। तो क्वेश्चन 1 में भी तो ऐसा था ना, क्वेश्चन 1 2 में सब में ऐसे दिया था, एक्विजिशन डेट में कितना रिजर्व कितना पीएल दे दिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज, स्टॉक इन ट्रेड ऑफ वाई लिमिटेड इंक्लूड गुड्स, वाई का स्टॉक में इंक्लूड है गुड्स कितना, 20,000, और ये परचेज किए थे कहां से, एक्स से, होल्डिंग से परचेज किए थे, और होल्डिंग उसमें प्रॉफिट ऐड किए थे ना, तो मतलब स्टॉक में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक आएगा इसमें, ठीक है। स्टॉक से लेस करेंगे और होल्डिंग प्रॉफिट में, होल्डिंग का प्रॉफिट से लेस करेंगे, थर्ड एडजस्टमेंट, डेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड इंक्लूड 2000 फ्रॉम एक्स लिमिटेड, म्यूचुअल डेट्स हो गया, एक का डेटर्स दूसरे का क्रेडिटर्स हो गया ना, तो डेटर्स और क्रेडिटर्स से लेस करोगे म्यूचुअल डेट्स, कितना अमाउंट, 2000। फोर्थ एडजस्टमेंट, अब रिवैल्यूएशन हो रहे, द प्रॉपर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग स्टूड कितना, 30,000 इन द बुक्स ऑफ वाई एंड द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज कितना था। देखो तो बैलेंस शीट में वाई लिमिटेड का देखो, बैलेंस शीट में कितना बिल्डिंग दे रहा था, वाई लिमिटेड का बैलेंस शीट देखो, बिल्डिंग कितना था, 30,000, और यहां भी तो दे रहे ना, द प्रॉपर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग स्टूड एट 30,000 इन द बुक्स ऑफ वाई, वाई में जो 30,000 था उसका एक्चुअली वैल्यू कितना था, तो बोलो तो बढ़ गया ना मार्केट में, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, 20,000 प्रॉफिट आएगा, और इसमें डेप्रिसिएशन रेट फाइंड ही नहीं कर सकते, क्यों, ओपनिंग रेट में क्या वैल्यू था, एक्विजिशन रेट तो ओपनिंग रेट, बोलो एक्विजिशन रेट कब था, ओपनिंग डेट, ओपनिंग डेट में उसका वैल्यू बुक्स में कितना था सब्सिडी का, 30, एट द एंड भी तो 30 है, तो कोई चेंज नहीं, मतलब डिप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया, तो डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, सिर्फ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा। कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है बोलो, 20,000, ठीक है ना। बस ये है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दे दिए ना, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट स्टॉक है, म्यूचुअल डेब्ट तो है इसमें, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है इसमें, ओके। हम ऐसे कर रहे हैं, हम कंट्रोल चार्ट ए करके दे रहे हैं, तो वही तो मेन इंपॉर्टेंट होता है, हम 3 कंट्रोल चार्ट करके देंगे, इसके बाद आप लोग ट्राई करके आओगे, तो लिखो इसमें हम 3 कंट्रोल चार्ट, फर्स्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सेकंड रिजर्व एंड
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और थर्ड रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीन हम करके देते। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कंट्रोल चार्ट ए, क्या फाइंड करोगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स, शेयर ऑफ होल्डिंग, टोटल, सीरियल नंबर, particulars, total rupees, share of X limited, holding X limited, share of minority holders, right? हम सिर्फ ये तीन कंट्रोल चार्ट करके दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग ट्राई करके आओ। सबसे पहले क्या फाइंड करते? डिग्री ऑफ कंट्रोल या पार्टिसिपेटिंग रेशियो, कुछ भी लिखो। तो एसेट साइड देखो, कितना शेयर बाय किए थे? 4000। आउट ऑफ टोटल कितना शेयर था सब्सिडियरी में? 5000 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 80%। तो ऑब्वियसली माइनॉरिटी होल्डर्स का कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, अब क्या शेयर कैपिटल लिखोगे? इसमें क्या चीज आता है मेनली कैलकुलेशन में? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में प्री और पोस्ट, यही तो आएगा ना। तो लिखो शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड सब्सिडियरी, यहां सब वाई लिमिटेड का देखना। हाउ मच बोलो? 50,000। कोई बोनस एक्सेट्रा है नहीं। अब 80% करो, 40,000, और 20% करो, कितना? 10,000। थर्ड, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ वाई लिमिटेड, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ वाई लिमिटेड। इसमें एक तो प्री प्रॉफिट, प्री रिजर्व, यही तो देखोगे। ये लिखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इसके लिए एडजस्टमेंट पढ़ोगे ऑफ वाई लिमिटेड। देखो डेट ऑफ एक्विजिशन कितना प्रॉफिट दिए थे, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट फास्ट। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर 1124 ओपनिंग डेट है ना, उस दिन रिजर्व कितना था? 25,000, और पीएल कितना था? 20,000। प्रॉफिट कितना दिए? राइट, ये आपको दे देगा, ऑलवेज। डेट ऑफ एक्विजिशन कितना था? क्या इसमें से कुछ डिविडेंड एटसेट्रा दिए? नो, कुछ डिविडेंड नहीं है। ठीक है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं। बी, प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड, सेम डे रिजर्व में कितना था? कोई बोनस एटसेट्रा दिए? नो। पहले दो आता है ना, बट इसमें थर्ड एक आएगा। रिवैल्यूएशन किए थे ना, देखो फिक्स्ड एसेट्स रिवैल्यूएशन हुआ ना, बोलो रिवैल्यूएशन में वैल्यू बढ़ गया या लॉस, घट गया? प्रॉफिट आया था ना, तो आ जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ, इसका रिवैल्यूएशन है तो बिल्डिंग है ना। देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट हो रहे, वो भी तो प्रॉफिट आएगा ना, रिजर्व एंड सरप्लस। प्री रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, बोलो मार्केट में उसका वैल्यू एक्चुअली प्रॉपर कितना था? एक्चुअल 50, लेकिन सब्सिडियरी का बुक्स में कितना था? 30, तो बिड इंक्रीज कितना हो गया? 20,000। तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन आ गया, कितना प्रॉफिट है बोलो? 20,000। ठीक है, ओके, हट देना। 20, 40, 65,000,
अब इस 65 को एलोकेट कर दो, 80% करो और 20% करो, कितना 52 और 13, ठीक है, ओके। ना पोस्ट 0.4, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड surplus of Y limited, post acquisition reserve and surplus of Y limited, a post acquisition profit, post acquisition profit, बोलो बैलेंस शीट देखो, सब्सिडीज बैलेंस शीट देख के बताओ प्रॉफिट कितना दिए, 25,000 है ना सब्सिडरी में, यस। अब प्री कितना था 20,000, बोलो प्री में कितना है 20,000, तो 20 माइनस कर दो, कितना होता है 5,000। क्या ये जो एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया डेप्रिसिएशन अंडर ओवर, नो डेप्रिसिएशन का कुछ पता ही नहीं है ना, है नहीं इसमें, तो बस हो गया आपका। अच्छा जो गुड्स बेचे थे एक बार एडजस्टमेंट पढ़ो तो कौन बेचे थे, तो स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड था ना, एडजस्टमेंट 2 पढ़ो नेक्स्ट पेज, एडजस्टमेंट 2 क्या दिए थे, एडजस्टमेंट 4 तो कर ही लिए थे, स्टॉक इन ट्रेड ऑफ ओआई, ओआई में स्टॉक है ना, तो कौन बेचे थे एक्स, होल्डिंग बेचे थे, तो होल्डिंग का प्रॉफिट में इंक्लूड है, ये तो सब्सिडियरी का प्रॉफिट है, तो कुछ नहीं करना, एलोकेट कर दो 5,000 पे 80%, कितना 4,000, 5,000 पे 20%, कितना 1,000, ना पोस्ट रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, जैसे प्रॉफिट के रिजर्व। एक बार सब्सिडी फिर बैलेंस शीट देखो, सब्सिडीज बैलेंस शीट में रिजर्व कितना दे रहा था, रिजर्व कितना दिया 25, प्रॉफिट रिजर्व दोनों ही 25 था ना, बट प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना था, प्री भी तो 25 था, मतलब पोस्ट है नहीं, पोस्ट रिजर्व इसमें नहीं है, तो पोस्ट नील हो गया। फाइनल कॉलम अब जोड़ लो, हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ऐड करो फाइनल कॉलम, 10,000 13 23 एक 24,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है आपका 24,000, राइट। कंप्लीट फर्स्ट कंट्रोल चार्ट, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, बोलो क्लियर है। नाउ सेकंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल चार्ट बी, कंट्रोल चार्ट बी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यहां देखोगे होल्डिंग कितना इन्वेस्ट किए सब्सिडियरी में, उसी में कुछ एडजस्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड, एसेट साइड आ जाओ फिर, देखो तो होल्डिंग 4,000 शेयर बाय किए थे, कितना रुपया इन्वेस्ट किए थे, लास्ट एकदम बैलेंस शीट का लास्ट, इन्वेस्टमेंट 4,000 शेयर, कितना इन्वेस्ट किए थे 50,000, राइट, लेस फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड, यस। फर्स्ट कंट्रोल चार्ट देखो, शेयर कैपिटल होल्डिंग का शेयर कितना लिखे थे, ये देखो ये 40,000 आया ना, बोलो शेयर कैपिटल कितना आया था, बोलो 40, और शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑफ वाई लिमिटेड, फिर उससे फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में ये जो कैपिटल प्रॉफिट आया, ये जो टोटल प्री एक्विजिशन, इसको टोटल ऐड करके क्या लिखते, कैपिटल प्रॉफिट लिखते ना, ये हम लिखना भूल गए थे। इसमें से होल्डिंग का शेयर कितना 52,
होल्डिंग का शेयर कितना है 52। तो 40 और 52 ऐड करने से कितना होता है 92। तो नेगेटिव आ रहा है कितना 42 नेगेटिव आया ना, और इसमें डिविडेंड कुछ नहीं दिया है, तो बस नेगेटिव आने से क्या लिखोगे कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व कितना का कैपिटल रिजर्व आ रहा है, बोलो कैपिटल रिजर्व कितना है 42,000। यस, सेकंड चार्ट हो गया आपका। थर्ड थर्ड वन कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, कंट्रोल चार्ट सी। थर्ड देखो कंट्रोल चार्ट सी, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें तीन चीज आएगा। अभी बोलो लास्ट कंट्रोल चार्ट में क्या है कैपिटल रिजर्व, वो तो लिखोगे। तो फर्स्ट लिखो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एज पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिखा है, कंट्रोल चार्ट बी लिखो, कितना था 42,000 है ना। सेकेंड जनरल रिजर्व, बोलो तो होल्डिंग में जनरल रिजर्व कुछ दिए थे, बैलेंस शीट देखो आप। यस, जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग एक्स लिमिटेड कितना का जनरल रिजर्व है 50,000। अब इसमें ना पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऐड करते, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड। एक बार फास्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, पोस्ट रिजर्व तो नील है, देखो पोस्ट रिजर्व नील है ना, पोस्ट प्रॉफिट ही था, तो पोस्ट रिजर्व नील, तो 50 आएगा आउटर कॉलम। थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड। अब होल्डिंग में बोलो पीएल कितना दिए, कुछ था ही नहीं, पीएल कुछ नहीं था ना। एड शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ वाई लिमिटेड। अब फिर फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, यहां देखो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, होल्डिंग का शेयर कितना 4,000 है ना, तो 4,000 इसमें आ जाएगा, 4,000 इनसाइड लिखो, तो 0 प्लस 4,000 मतलब 4,000, बट यहां से कुछ लेस करेंगे, तो स्टॉक में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है ना। एडजस्टमेंट 2 में आ जाओ, एडजस्टमेंट 2 में आ जाओ, स्टॉक ऑफ वाई लिमिटेड का स्टॉक, उसमें कितना इंक्लूड था बोलो तो 20,000 स्टॉक है ना, और ये किससे खरीदे थे एक्स से, तो एक्स मतलब होल्डिंग को, बट इसमें प्रॉफिट ऐड किए थे, कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड किए थे 20 कॉस्ट प्लस 25%, तो लिखो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, होल्डिंग प्रॉफिट जोड़े थे तो कितना प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट, बस प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ वाई लिमिटेड। बोलो कितना स्टॉक था 20,000, बोलो स्टॉक कितना था 20,000 राइट। अब बोलो प्रॉफिट रेट कितना परसेंट दिए, पूरा ठीक से पढ़ो, 25% कॉस्ट, मैंने आपको बेचे 25% जोड़ के बेचे, आपका स्टॉक में कुछ इंक्लूड है, तो मेरे लिए तो सेलिंग प्राइस है ना, तो अब सेल्स पे जाओगे, मतलब 25 बाई
अगर कॉस्ट 100 प्रॉफिट 25 तो सेल्स कितना 125, तो 1/5 करोगे 4000 है ना, कितना है 4000 ही तो है। तो 4000 से 4000 लेस करोगे, आउट ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा नील। अब कंप्लीट ए चार्ट टोटल 50 40 90 2000, ये सारा कंट्रोल चार्ट हो गया। इसके बाद आप लोग बैलेंस शीट एक बार ट्राई करके आना, ठीक है ना। बैलेंस शीट है, ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है ना, स्टॉक से लेस करोगे बैलेंस शीट में, दोनों स्टॉक जोड़ोगे लेस अनरियलाइज प्रॉफिट करोगे। और जो म्यूचुअल डेट्स था डेटर्स, और डेटर्स और क्रेडिटर्स से लेस करोगे। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था ना, वो इसका रिवैल्यूएशन था बिल्डिंग, और बिल्डिंग में ऐड कर लोगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। फॉर्मेट देख के एक बार ट्राई करना। तो इतना हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। बट हाँ, फ्राइडे क्लास जो है, फ्राइडे तो रिवीजन होगा। रिवीजन में एफआर का क्या चल रहा था, फंड फ्लो, यस फंड फ्लो कंटिन्यू करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं।